एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हमने स्टोरी पढ़ी थी पिनोकियो के बारे में। आपको याद है ना बच्चों, पिनोकियो जिसकी वो जब भी झूठ बोलता है उसकी नाक लंबी हो जाती है और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपनी लंबी नाक से बहुत तंग आ गया हूँ, तो मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो चलिए हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज जो हमारे पिनोकियो लेसन की है। सबसे पहले है हमारा लेट्स राइट। सो लेट्स राइट, मेक ऑपोजिट्स विद द वर्ड्स। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, कोई भी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको नए नए वर्ड्स सीखने चाहिए। तो चलिए यहाँ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इसमें अगर हम कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स कभी लगा देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। चलिए यहाँ हम कुछ वर्ड्स में कुछ और छोटा सा वर्ड मिलाकर एक नया वर्ड बनाना सीखते हैं। पहला है हमारा रिस्पेक्ट। तो पहले हम इसमें मिलाएंगे, ये वो हमारा बन जाएगा डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट, PECT। रेस्पेक्ट यानी किसी की रेस्पेक्ट करना और डिसरेस्पेक्ट किसी का अपमान करना। तो ये ऑलमोस्ट जस्ट ऑपोजिट है रेस्पेक्ट का, डिसरेस्पेक्ट। एबल, एबल यानी किसी काम को करने के योग्य, ये हो जाएगा डिसेबल। यानी कोई काम जैसे कोई नहीं कर सकता है, या आपने जैसे कोई तार आपने निकाल दिया उसको भी कहते हैं डिसेबल कर दिया, यानी वो काम नहीं करेगा। एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब किसी काम में कोई काम बहुत अच्छे से करना या अच्छा होना। यहाँ पर आ जाएगा आपका इनएफिशिएंट, मतलब कोई काम अच्छा ना कर पाना या कोई काम अच्छा ना होना। ओन यानी मेरा, जैसे आप कोई चीज़ ओन करते हो, ठीक है, ये चीज़ मेरी है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिसओन, यानी आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है। केपेबल, केपेबल में आएगा, केपेबल यानी अगेन यू आर केपेबल टू डू दिस, यू आर इनकेपेबल टू डू दिस। इनकेपेबल यानी कोई किसी काम को करने योग्य नहीं है। सिक्योर यानी सिक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की सिक्योरिटी, यानी मैं सिक्योर हूँ। यहाँ इनसिक्योर, इनसिक्योर मतलब जब किसी को किसी चीज़ से मतलब डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और नए वर्ड्स हम सीखते हैं। मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस ITY एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर अगेन हम कुछ और वर्ड्स सीखेंगे। पहला है हमारा पब्लिक, और अगर हम इसमें ITY जोड़ते हैं तो ये बन जाता है पब्लिसिटी। अब हमारे पास है फॉरगिव, तो यहाँ हम बनाएंगे इसको फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। काइंड, काइंड में भी हम नेस लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा काइंडनेस, यानी दयालुता। पोलाइट, अगेन पोलाइटनेस। देन मॉरल, मॉरल में हमें लगाएंगे मोरालिटी, मोरालिटी। स्टूपिड, स्टूपिडिटी। ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। क्रूअल में हमारा लगेगा क्रूअलिटी, CRUELITY, क्रूअलिटी। स्विफ्ट, स्विफ्ट में बनेगा स्विफ्टनेस, SWIFTNE, स्विफ्टनेस। सॉलिड यानी सॉलिडिटी, SOLIDI, सॉलिडिटी। सॉलिडनेस नहीं, सॉलिडिटी, ओके। तो गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो सेम है हमारे जैसे, यस, तो गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। अब हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर जिसमें हमें सेम वर्ड हमें ढूंढ कर लिखना है, जो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो जिनका मीनिंग सेम हो, यानी सिनोनिम आपको इनका ढूंढना है। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी फिनिश्ड, यानी आपने कोई काम कंप्लीट कर दिया या फिनिश कर दिया। सरप्राइज यानी सरप्राइज हो जाना, यहाँ पर आप लिख सकते हो अमेज्ड, अमेज्ड। तो क्या था, हमारा जो कारपेंटर था उसने जैसे ही लकड़ी पर हथौड़ा मारा और उस लकड़ी से आवाज़ आई तो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, यानी अमेज्ड हो गया। स्ट्रेंज आप बोल सकते हो फनी, जैसे FUNNY, तो जैसे ही आवाज़ आई
या जैसे ही उसने पूरा किया और उसकी जो आंखें हिली थी तो कारपेंटर अगेन उसके लगा कि जो लकड़ी है वैसे भी ये थोड़ी सी फनी है। मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हो, यानी डिसाइडेड, DECIDED, यानी अब मैं बस यही करूँगा। आई हैव मेड माई माइंड, यानी आई हैव डिसाइडेड। तो चलिए कुछ और भी नए वर्ड सीखते हैं। आज हमारा नए नए वर्ड सीखने का ही वीडियो है। Add ER और R to the doing words below to make new words। अब यहाँ पर हमें या तो ER जोड़ना है या R लगाना है और इनसे एक नया वर्ड बनाना है। तो ये है हमारा पहला स्टिफ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्टिफर, स्टिफर। फाइट, फाइटर, FIGHTER, फाइटर। जगल यानी जगलर, जगलर। स्पीक, स्पीकर, स्पीकर। राइट, राइटर। अभी देखिए स्टिफ होता है यानी बहुत ही जैसे स्टिफ, जैसे आप बोल सकते हैं लकड़ी तो हार्ड होती है, आप उसको हार्ड नहीं बोल सकते, बट जैसे आपके पास स्केल होता है, स्केल थोड़ा स्टिफ होता है, मतलब एकदम से थोड़ा सा मजबूत, उस चीज़ को आप बोल सकते हैं स्टिफ है, जो आसानी से तोड़ा ना जा सके। फाइट यानी लड़ाई और फाइटर जो लड़ता है। जगल यानी जो तमाशा दिखाता है, यानी जगलर, किसी चीज़ को जगल करना, जैसे जो जगलर होता है वो जो बॉल्स होती है उनको जगल करता है ना। स्पीक और स्पीकर, स्पीक मतलब बोलना और स्पीकर मतलब बोलने वाला। कुछ लोग होते हैं जो जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। राइटर लिखना और राइटर लिखने वाला। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, यानी कोई चीज़ स्ट्रेंज होती है, और स्ट्रेंजर यानी जब कोई अनजान आदमी होता है जिसको आप अच्छे से नहीं जानते, उसके बोलते हैं स्ट्रेंजर। देन डांस और डांसर, यानी कोई जो बहुत अच्छा डांस करता है, कैसे भी डांस करता है, उसको हम डांसर बोलते हैं। राइड यानी चढ़ना और राइडर यानी सपोज कि जैसे हमारा जो हॉर्स राइड करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्स राइडर, ठीक है। यूज़, यूज़र, यानी किसी भी चीज़ को यूज़ करने वाला। जोक, एंड यहाँ पर हमारा आएगा जोकर, यानी जोकर जो सबको हंसाता रहता है। तो आई होप कि आज आपने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे हैं, तो प्लीज़ इनको याद रखिए और अपनी लैंग्वेज में बातचीत करते समय यूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब यूज़ करेंगे तभी आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे और आप उनको यूज़ करेंगे और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, एनरिच करेंगे। आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी होगी यूज़ करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल से कुछ सीखते हैं तभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।